आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे। ये हमारे प्रीवियस चैप्टर से आगे वाला पार्ट है और इसीलिए पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम जो है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ चुके हैं। 4 तरह के हम जो है फ्लैशी सिंपल फ्रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फ्रूट्स किसे कहते हैं, फ्रूट्स कितने तरीके हो सकते हैं। 2 तरह के हमने बात की थी कि या तो ट्रू फ्रूट हो सकता है या फॉल्स फ्रूट हो सकता है। सिंपल फ्लैशी फ्रूट हमने वहाँ पढ़ा था कि 7 तरह के सिंपल फ्लैशी फ्रूट होते हैं। 4 हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बाकी जो 3 बचे हैं उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर को रिकॉल करते हुए हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रूट, कि फ्रूट की परिभाषा क्या है। बॉटनिकल टर्म में इट इज़ ए मैच्योर ओवरी। अब जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया और पहले के लेक्चर में भी बताया था कि ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं, फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है जिनका कि डेवलपमेंट ओवरी से होता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट ओवरी से न होकर किसी दूसरे पार्ट से होता है तो वो फ्रूट कौन सा फ्रूट कहलाता है, फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो आज हम आगे जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि फॉल्स फ्रूट में कौन से फ्रूट आते हैं और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं 3 तरह के सिंपल फ्रूट हो सकता है, एग्रीगेट फ्रूट हो सकता है और कंपोजिट फ्रूट हो सकता है। सिंपल फ्रूट की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सिंपल फ्रूट, डेवलपिंग फ्रॉम ए सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर विद और विदाउट एसेसरी पार्ट, दिस इज नॉन एज द सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट कितने तरह के हमने पढ़े थे, फ्लैशी फ्रूट पढ़ा था और ड्राई फ्रूट पढ़ा था। तो फ्लैशी फ्रूट हमने पढ़े थे 7 तरह के, बेरी पढ़ा था, ड्रुप पढ़ा था, पीपो पढ़ा था, हेस्पेरिडियम पढ़ा था। ये जो 3 बचे हुए इनको आज हम पढ़ेंगे। पोम पढ़ेंगे, बेलेस्टुसा पढ़ेंगे और एम्फीसेरेका पढ़ेंगे। तो बेरी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, बनाना पढ़ा था, पपाया पढ़ा था और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सुपारी के बारे में बात हमने करी थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ड्रुप, जिसमें क्या आता है, कोकोनट आता है और मैंगो आता है। पीपो हमने पढ़ा था जिसमें कि सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर पढ़े थे। हेस्पेरिडियम हमने पढ़ा था जिसकी कि जो पेरिकार्प है वो लेदरी हो जाती है और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था संतरा पढ़ा था और हमने पढ़ा था मौसमी पढ़ा था। तो ये जितने भी सिट्रस फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल पढ़े थे, हमने हेस्पेरिडियम के एग्जाम्पल पढ़े थे। आज बात करेंगे सबसे पहले हम पोम की। ये जो आपको मैं स्लाइड दिखा रही हूँ एक जनरल सी स्लाइड है जिसमें कि अलग अलग तरह के फ्रूट्स दे रखे हैं। ये एप्पल दे रखा है जो कि पोम का एग्जांपल है, ये ड्रुप का एग्जांपल है, ये हेस्पेरिडियम का, थोड़ा सा रिकॉल करने के पर्पज़ से। और ये ग्रेप्स का दे रखा है फोटोग्राफ जो कि किसका एग्जाम्पल है, बेरी का। तो इससे आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाएंगे हमको कि हमने क्या क्या पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब सबसे पहले हम आज 3 हमारे बच रहे हैं, उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एम्फीसेरेका। अब देखिए आप एम्फीसेरेका अगेन, क्योंकि ये कैसा फ्रूट है, हम कौन सी फ्रूट की टाइप पढ़ रहे हैं, फ्लैशी फ्रूट्स की टाइप पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली कि ये क्या है, फ्लैशी फ्रूट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेरिकार्प इसकी वुडी हो जाती है। क्या होता है कि एम्फीसेरेका जो होता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, बेल सब हम सबने देखा है। बेल जो होता है बहुत हार्ड होता है। हार्ड होने का कारण क्या होता है कि इसकी जो पेरिकार्प है वो बहुत ज़्यादा वुडी हो जाती है। और पेरिकार्प में भी कौन सी, अपर लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वो टर्न हो जाती है, वुडी स्ट्रक्चर में वुडी हो जाती है। और इट इज़ डेवलप फ्रॉम ए सिनकार्पस सुपीरियर मैनी सीडेड ओवरी। अगर आपने बेल देखा है तो इसमें आप समझ पाएंगे कि इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। प्लेसेंटा इज इडेबल, इसका जो इडेबल पार्ट होता है बेल का या एम्फीसेरेका फ्रूट का जो इडेबल पार्ट होता है वो होता है प्लेसेंटा होता है। और क्या होता है, सीड, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इस डायग्राम में कि मल्टी जो है सीड जो होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब प्लेसेंटा किसको, जहाँ से कि सीड अटैच है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये सीड अटैच वाला हिस्सा कौन सा कहला रहा है, प्लेसेंटा कहला रहा है। और इनर पेरिकार्प जो होता है इसका कैसा हो जाता है, इसका इनर पेरिकार्प कैसा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। ये वाला हिस्सा आपको दिखा है, ये इनर पेरिकार्प है। और जो बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर है पेरिकार्प की, वो मैंने आपको बताया कि वुडी हो जाती है। इस वजह से बहुत हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है बेल का। हम सब गर्मियों में बेल का रस पीते हैं जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो बेल में हम सब ने देखा है कि बहुत वुडी स्ट्रक्चर है, अगर जोर से गिर जाए तो लग भी जाए, इतना वुडी स्ट्रक्चर इसका होता है। और प्लेसेंटा इसका अगर पूछा जाए कि इसका इडेबल पार्ट कौन सा है, तो प्लेसेंटा इसका इडेबल पार्ट है। ये इसके सीड्स आपको दिख रहे हैं, मल्टी सीडेड फ्रूट होता है ये। इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज पल्पी। ये कौन सा फ्रूट है, एम्फीसेरेका फ्रूट, जो कि किसके अंतर्गत आता है, सिंपल फ्रूट में और फ्लैशी फ्रूट में आता है।
नेक्स्ट टाइप जो है वो है पेलुस्टा। पेलुस्टा जो है सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको सबको पता है अनार, अनार इसका उदाहरण है। इस टाइप ऑफ फ्रूट का उदाहरण अनार होता है। और उसमें क्या होता है, लाइक बेरी इट इज़ ए मैनी चैम्बर्ड एंड मैनी सीडेड। इन्फीरियर फ्रूट, इन्फीरियर ओवरी होती है इसमें। बेरी की तरह इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, मैनी चैम्बर्ड होते हैं। अनार अभी कभी आपने खोल के देखा हो और निश्चित रूप से देखा भी होगा, इसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं और उसमें उन चैम्बर्स में सीड भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन इस तरह से क्या होता है, दोबारा इसमें पेरिकार्प कैसी होती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है, बेल की तरह नहीं होती है लेकिन फिर भी जो है काफ़ी लेदरी स्ट्रक्चर इसकी पेरिकार्प होती है। मैनी सीडेड अरेंज इरेगुलरली, सीड बहुत सारे होते हैं जिनका कि कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलरली सीड होते हैं। कैलिक्स इज परसिस्ट, इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है फ्रूट में जो है कैलिक्स लगा हुआ रहता है लंबे समय तक। हम जब लेके भी आते हैं बाजार से तो उसमें कैलिक्स लगा हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है अनार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनार इसका एग्जाम्पल है। और इसका एडिबल पार्ट टेस्टा होता है। ये देखिए सीड जो होता है ना, जिसका ये जूस निकलते हैं, आपने अनार खाया होगा तो जब हम अनार खाते हैं तो थोड़ा सा क्रंच आता है, तो वो क्रंच अंदर वाला जो है वो क्या है, सीड है। और इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, टेस्टा। सीड कोट का जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो कहलाती है और इस टेस्टा को जो है हम खाने के काम में लेते हैं। तो ये कौन सा फ्रूट है, बेलेस्टा फ्रूट है। अब देखिए ये जो हम फ्रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पोम। अभी तक हमने जितने भी फ्रूट्स पढ़े वो सारे कैसे थे, ट्रू फ्रूट्स थे, यानी कि किससे डेवलप हो रहे थे, ओवरी से डेवलप हो रहे थे। लेकिन ये जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं पोम, इसको फॉल्स फ्रूट और सूडो फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है किससे डेवलप होता है, दूसरे पार्ट से डेवलप होता है। अब होते ये फ्लैशी फ्रूट ही है। फ्रूट इज सराउंडेड बाय द थैलेमस, इट इज डेवलप फ्रॉम 2 और मोर कार्पिलरी सिन कार्पस इन्फीरियर ओवरी। एग्जाम्पल इज एप्पल और पियर। अब देखिए आप, एप्पल हम सब ने खाया है, नाशपाती हम सब ने खाई है। इसको कट करते हैं तो ये बाहर का जो पार्ट होता है ये थैलेमस होता है, जिसको कि हम खाने के काम में लेते हैं। ये बीच में इसमें सीड्स होते हैं और एंडोकार्प होती है, बीजोकार्प होती है और ये कैलिक्स लगा हुआ रहता है। कैलिक्स इसमें भी लगा हुआ रहता है। ये देखिए नाशपाती हम कट करते हैं जब 2 पार्ट में तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। बीच में ये सीड है, ये इसकी एक्सोकार्प है, ये मीजोकार्प है और ये एंडोकार्प है। पेरिकार्प 3 भागों में बट गई है। और इसमें ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें ये बीच में सीड है, ये कभी भी सिंगल सीडेड नहीं होगा, हरदम 2 या 3 या 4 सीडेड होगा। तो ये थैलेमस वाला पार्ट हमारे खाने के काम में आता है। और क्योंकि इस फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कौन सा फ्रूट कहला रहा है, फॉल्स फ्रूट कहला रहा है। एग्जाम्पल इज एप्पल और पियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। आज पे हम बात करेंगे अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। थैंक यू सो मच।